नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुप्पी की अनकही कहानी। दरअसल अमेरिका आज दुनिया की महाशक्ति है, बात चाहे डिफेंस की हो या फिर तकनीक या अर्थ जगत की। लगभग हर फील्ड में दुनिया के अंदर अमेरिका की बादशाहत कायम है। लेकिन अमेरिका की इस मुकाम को हासिल करने में भारतवंशियों के योगदान को कोई भी नहीं नकार सकता है। भारत से निकली कई प्रतिभाओं ने अमेरिका को अपनी कर्मभूमि बनाया, असाधारण कामयाबी हासिल भी की। खुद को कामयाब करने के साथ ही भारतवंशियों ने अमेरिका में अपने काम करने वाले संस्थानों को भी नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अल्फाबेट यानी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और एडोब के सीईओ शांतनु नारायण ऐसे ही उदाहरण हैं। लेकिन पिछले एक अरसे से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इरादतन भारत पर हमले किए जा रहे हैं। ट्रेड, टैरिफ से लेकर निवेश और वीजा समेत कोई भी फील्ड नहीं बची जहां पर ट्रंप ने भारत और भारतवंशियों पर राह को मुश्किल करने में कोई कसर छोड़ी है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। ट्रंप के भारत पर हमले, विरोध में नाजायज फैसले, दिग्गज कंपनियों की बागडोर, यूएस में भारतीयों का जोर, ट्रंप के खिलाफ साधी खामोशी, डर, असुरक्षा या गहरी रणनीति। विदेश मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारत दौरे पर आए अमेरिकी सांसदों के डेलीगेशन के सदस्य भी शामिल हुए। इस दौरान अमेरिकी द्वारा हाल ही में भारत के खिलाफ टैरिफ और H-1B वीजा के मामले को भी उठाया गया। बैठक के दौरान ट्रंप सरकार के फैसलों पर भारतीय अमेरिकी प्रवासियों की चुप्पी का भी जिक्र किया गया। दरअसल अमेरिका से विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 कांग्रेस सदस्य भारत दौरे पर हैं। बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती और लचीलेपन को स्वीकार करने के साथ ही ट्रंप सरकार के H-1B वीजा शुल्क को बढ़ाने पर चिंता जताई। They're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. इस बैठक में ईरान के चाबहार बंदरगाह और भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने का मुद्दा भी उठाया गया। कुछ अमेरिकी सांसदों ने इन निर्णयों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की। इस बैठक के बाद संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा कि समिति में ये चर्चा हुई कि भारतीय अमेरिकी प्रवासी भारत के खिलाफ अमेरिकी सरकार के इन फैसलों पर इतने चुप क्यों हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की संपन्नता में, उसके सुपर पावर का जो स्टेटस को बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की भी बड़ी भूमिका रही है। जो प्रवासी भारतीय जो कि अमेरिका में रहे हैं, उन्होंने अमेरिका के निर्माण और विकास में अद्वितीय भूमिका निभाई है। और जाहिर है कि ये जो भारतीयों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। जो इमाइग्रेंट्स यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, विश्व की तमाम जगहों से जाकर के उन्होंने इस राष्ट्र को बनाया है, तो ये नेशन ऑफ इमाइग्रेंट्स है और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप को नहीं भूलना चाहिए। और H-1B वीज़ा के ऊपर $100,000 की जो उन्होंने हैवी वीज़ा फी इम्पोज की है, उससे अमेरिका का जो इनोवेशन लेड जो ग्रोथ का जो मॉडल है वो गंभीर रूप से प्रभावित होगा। ये 5 सदस्यीय डेलीगेशन भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद एमी बेरा के नेतृत्व में आया है। थरूर ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो इस बातचीत में सामने आया वो ये था कि अमेरिका, विशेष रूप से अमेरिकी कांग्रेस, भारत के साथ संबंधों और राजनीतिक साझेदारी को लेकर गहराई से प्रतिबद्ध है। थरूर ने कहा कि हमें भारतीय अमेरिकी समुदाय से कहना चाहिए कि अगर आप अपनी मातृभूमि के साथ अपने रिश्तों की परवाह करते हैं तो उसके लिए आवाज भी उठाइए, संघर्ष कीजिए और अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों पर भारत के समर्थन में खड़े होने के लिए दबाव डालिए। Why the Indian American diaspora has been so silent about all of this. Not one phone call has come to her office
from any Indian American voter asking for her to support a change of policy. H-1B visa setback, the 50% tariff setback, the sanctions on the Chabahar port, and various other things which have made life a bit difficult in the Indo-US relationship. If you care about the relationship with your motherland, then you also have to fight for it, speak for it. समिति के सदस्य और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए अमेरिकी डेलीगेशन से कहा कि यह शर्मनाक है कि ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर को आमंत्रित करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं। ये पूरी तरह से बेशर्मी है कि ट्रंप प्रोटोकॉल की परवाह नहीं करते। उनके स्तर के व्यक्ति को प्रोटोकॉल के अनुसार लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। ट्रंप प्रशासन का लगातार एक के बाद एक भारत के प्रति खराब रुख कह सकते हैं, वो देखने को मिल रहा है। कल H-1B वीज़ा की बात थी, आज फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर टैरिफ लगाने की बात हो, या पिछले कुछ हफ्तों से जो उनका रवैया रहा है, खासकर से रूस से तेल आयात करने को लेके जिस तरह से ट्रंप भारत के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, वो कहीं से भी भारत के लिए तो वो तत्कालिक घाटे का सौदा हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए भी वो कम घातक सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये स्पष्ट रूप से जाहिर है कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन वहाँ पे हो रहा है, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने वाले लोग हैं, जो इनपुट देते हैं, वो कुछ और बात कह रहे हैं। उनका रुख भारत के प्रति बड़ा स्पष्ट और सकारात्मक है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं उसके जस्ट अपोजिट है। दरअसल अमेरिका में कई बड़ी कंपनियों को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए भारतीय मूल के उद्योगपतियों और तकनीकी विशेषज्ञों का हाथ है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अल्फाबेट गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अडोबे के सीईओ शांतनु नारायण, आईबीएम के सीईओ अर्जुन कृष्णा, पेलो ऑल्टो नेटवर्क्स के सीईओ निकेश अरोड़ा, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और उद्यमी विक्रमशील कुमार, दी हार्टफोर्ड के पूर्व सीईओ रमानी अय्यर। जाने पहचाने और बड़े चेहरे पूरी दुनिया में अपने हुनर का लोहा मनवा चुके इन भारतवंशियों ने अमेरिका के विकास में बेहद अहम रोल अदा किया है। आज ये भारतीय अमेरिकी समुदाय की सफलता के प्रतीक बने हुए हैं। जो ऐसे टेक उद्योग हैं उसमें जो भारतीय प्रतिभा है उसका लोहा अमेरिका ने हमेशा से माना है, और वो हमेशा जो ग्लोबल एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है उसमें टक्कर देता रहा है। तो जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जिस लेवल का जो है नॉलेज है, जो टेक्निकल स्किल्स हैं, उसको कंप्रोमाइज और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी चूंकि ट्रंप जो है एक दूसरे मूड में है, उन्हें टैरिफ बैरियर खड़े करके बहुत से देशों को जवाब देना है और अपनी जो एक इकोनॉमिक हेजीमनी है, एक जो मोनोपोली वाला उनका जो बिहेवियर है, उसको भी जस्टिफाई करना है। इसलिए वो इस तरीके की कार्यवाहियां कर रहे हैं, और जब एक बार उनका जोश ठंडा होगा तो उन्हें भारतीय डायस्पोरा का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि अमेरिका को बनाने में इंडियन डायस्पोरा ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को निशाना बना रहे हैं। हर हफ्ते एक नया मुद्दा, नया बयान, कभी व्यापार, कभी H-1B वीजा, कभी टेक्नोलॉजी और निवेश। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में बसे भारतीय अमेरिकी समुदाय की ओर से कोई जवाब नहीं आता। ये चुप्पी गौर करने लायक है। जो लोग अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज में शीर्ष पदों पर बैठे हैं, जिनकी आवाज का असर अमेरिका की राजनीति और आर्थिक माहौल पर पड़ सकता है, वो इस मुद्दे पर मौन है। ये लोग बहुत सेफ खेलने वाले लोग हैं, बहुत सिक्योर। जैसे भारत के कुछ सेलिब्रिटी नहीं है। आपने कब देखा है अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर को किसी मुद्दे को, राष्ट्रहित के मुद्दे को बहुत जोर शोर से बोलने के? ये किसी को एलिमिनेट नहीं करना चाहते हैं। ये बड़े लोग ना बड़ा सेफ खेलते हैं, बड़े मतलब जिनका मार्केट वैल्यू बड़ा है। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए अप्रत्यक्ष दबाव, अगर ये कॉन्ट्ररी स्टैंड लेंगे अमेरिकन गवर्नमेंट से तभी होगा। जब ले ही नहीं रहे तो किस बात का दबाव इनको पैदा होने वाला है? कोई अप्रत्यक्ष दबाव मुझे नहीं दिखता है। ये अपना काम करेंगे, पेशेवर लोग हैं जैसा मैंने बताया। ये बेहतर लाइफस्टाइल की तलाश में वहां पर जाते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पर चिंता व्यक्त की, इसे आश्चर्यजनक बताया। उनका कहना है कि ये देखकर अचरज होता है कि एक ऐसा समुदाय जिसने अमेरिका में अपनी पहचान बनाई और कई बड़े पद हासिल किए, वो ट्रंप की भारत विरोधी नीतियों पर चुप क्यों है। ये चुप्पी सिर्फ अनदेखी नहीं बल्कि कई सवाल उठाती है। क्या वास्तव में ये समुदाय भारत के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं है, या ये चुप्पी किसी रणनीति का हिस्सा है?
इन सब के बीच जो तय है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और बयान भारत के लिए लगातार चुनौतियां पैदा कर रही हैं। H-1B वीजा पर नया शुल्क। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर शुल्क बढ़ाकर $1 लाख तक कर दिया। ये कदम भारतीय पेशेवरों के लिए चिंता का बड़ा कारण है। व्यापार और टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के इंपोर्ट पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। इसके साथ टेक्नोलॉजी कंपनीज और स्टार्टअप पर गंभीर असर डाल रहे हैं। निजी निवेश पर रोक। इन सब के साथ ट्रंप अमेरिकी बाजार में भारतीय निवेश और साझेदारी पर कई तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। इन नीतियों का असर भारत और भारतीय पेशेवरों पर डायरेक्टली पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय अमेरिकी समुदाय की तरफ से कोई मुखर प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। ये चुप्पी केवल खामोशी नहीं है, ये एक तरह का संदेश है और सवालों का पुल भी। भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिका में अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा के बावजूद सार्वजनिक रूप से ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल रहा। ये देखकर कई लोग सोच में पड़ जाते हैं। भारत में बैठे लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका में बसे लोग अपने करियर और परिवार के लिए संवेदनशील हैं। इस वजह से सार्वजनिक रूप से ट्रंप की नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। पर सवाल यही है कि जब वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं तो सामूहिक आवाज क्यों नहीं उठती? तो ट्रंप ये जो पॉलिसी कर रहे हैं इसका काउंटर भी उन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी नीतियां खाली वही नहीं अपना सकते। यूरोप के भी देश, चाइना जैसे देश, भारत और जितने भी विकासशील देश हैं वो सब भी अब इस समय सोच रहे हैं कि कैसे ट्रंप को काउंटर करना है। और इसके चलते जो एक ग्लोबल ऑर्डर है, जो अलग अलग प्रकार का जो सप्लाई चेन है, जो एक सिस्टम इक्विलिब्रियम बना हुआ है, संतुलन, उसमें जो है असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। लेकिन ट्रंप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तात्कालिक हित दिखाई दे रहा है और जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो ग्लोबल कॉमन्स हैं, उन सबको वो थोड़ा भूलते जा रहे हैं। और लेकिन समय रहते उन्हें इन सब का आभास होगा और वो फिर से वर्ल्ड ऑर्डर के सामने जो है एक सही रूप में सामने आएंगे। ये वही मुद्दा है जिसे शशि थरूर और कई विशेषज्ञ बार बार उठा रहे हैं। व्यक्तिगत हित बनाम सामूहिक हित। अमेरिका में बसे भारतीय पेशेवरों की स्थिति जटिल है। कई लोग बड़े पदों पर हैं, इनमें कई सीईओ, टेक्नोलॉजी हेड और स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, लेकिन साथ ही वे अपने करियर, परिवार और सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हैं। इस वजह से सार्वजनिक रूप से कोई बड़ा बयान देने में संकोचते हैं। पर सवाल उठता है कि क्या केवल व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा के लिए ये चुप्पी बनाना सही है? जब वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, तब सामूहिक आवाज क्यों नहीं उठती? क्या ये संकेत है कि अमेरिका में बसे लोग भारत की राजनीतिक चुनौतियों पर संवेदनशील नहीं है? इस चुप्पी के चलते कई सवाल खड़े होते हैं। क्या भारतीय अमेरिकी समुदाय का प्रभाव केवल आर्थिक और पेशेवर है, या इसमें राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी भी शामिल होनी चाहिए? क्या ये समुदाय सिर्फ अपने हितों की रक्षा में लगा है, या भारत के हितों के प्रति संवेदनशील भी है? यूरोप और दूसरे पश्चिमी देशों ने भी ट्रंप की नीतियों पर नजर रखी है। कुछ देशों ने भारतीय पेशेवरों और निवेशकों के लिए अपने दरवाजे खोलने की पहल की है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां अमेरिका भारत के खिलाफ कदम उठा रहा है, वहीं वैश्विक स्तर पर भारत समर्थक कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी मंच पर भारतीय अमेरिकी समुदाय की खामोशी इस समानांतर कहानी में जटिलता जोड़ रही है। दुनिया देख रही है कि भारत विरोधी नीतियों के बावजूद अमेरिका में बसे भारतीय बड़े पदों पर होने के बावजूद कोई सार्वजनिक आवाज नहीं उठा रहे। इसमें एक प्रकार का असंतुलन दिखता है। जहां भारत विरोधी बयान लगातार आते हैं, वहां समुदाय की चुप्पी ये संकेत देती है कि उनके पास सार्वजनिक रूप से बोलने की हिम्मत या इच्छा नहीं है। नडेला हो, शांतनु नारायण हो, सुंदर पिचई हो, मैंने नहीं देखा कभी इनको अपनी कल्चर आइडेंटिटी को असर्ट करते हुए भारत से हम हैं। तो और कभी ऐसा मुझे नहीं स्मरण होता है कि पिछली सरकार जब थी, बाइडेन की सरकार थी, या उसके पहले भी बुश थे, ओबामा थे, या बिल क्लिंटन थे, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने कहीं पर भारत का पक्ष लेने की कोशिश की। ये लोग पेशेवर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं और इनका काम, इनकी सरकार जो है अमेरिकन सरकार, इनकी सरकार भारतीय सरकार नहीं है, वो अमेरिकन सरकार के पक्ष में ही रहते हैं। अमेरिका में इस बात की बहुत ज़्यादा अनुमति नहीं है कि आप कहीं और से आकर के यहाँ पर एक फॉर्चून बना लें और उसके बाद आप अपने मूल देश के बारे में राग निकालने लग जाएं। भारत सरकार ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना की है और अमेरिकी अधिकारियों से इन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। भारत के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ये नीति भारतीय प्रतिभा से डरने का संकेत है। कई भारतीय विदेश नीति विशेषज्ञ भी इस खामोशी को लेकर चिंतित हैं।
उनका मानना है कि अगर अमेरिकी मंच पर भारत विरोधी नीतियों का विरोध भारत अमेरिकी समुदाय द्वारा किया जाए तो भारत की वैश्विक स्थिति और सम्मान बढ़ सकता है। ट्रंप लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं। हर नया बयान, हर नया निर्णय दिखाता है कि उनका इरादा भारत के पेशेवरों और आर्थिक हितों को प्रभावित करना है। लेकिन अमेरिकी मंच पर इंडियन डायस्पोरा की चुप्पी यह सवाल उठाती है कि क्या उनके पास सामूहिक रूप से इस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता नहीं है या फिर ये रणनीति का हिस्सा है। अभी क्या हो गया है कि H1B वीजा जिसमें एक बार में करीब 88 लाख रुपए देना होगा, फिर जाकर के वो जो है वीजा मिलेगा, एप्लीकेशन जो किया जाएगा, तो ये भारत के ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है। और इसको अभी जो शशि थरूर हैं उन्होंने भी प्रश्न चिन्ह लगाया है कि ये जो भारतीय मूल के अमेरिकी लोग हैं ये क्यों नहीं क्वेश्चन मार्क इन सब पर उठा रहे हैं, और अमेरिका की नीतियों के प्रति अगर वो एक लॉबिंग एक जो है प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करें तो बहुत कुछ सार्थक परिणाम निकल सकते हैं। ये चुप्पी कभी कभी विरोधाभासी लगती है क्योंकि व्यक्तिगत और पेशेवर हितों की सुरक्षा समझ में आती है, लेकिन सामूहिक आवाज की कमी भारत विरोधी नीतियों के लिए हवा देने का काम करती है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे चिंता का विषय मानते हैं। ट्रंप की नीतियां और बयान केवल भारत के लिए चुनौती नहीं, बल्कि ये भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए भी अप्रत्यक्ष दबाव पैदा करती है। H1B वीजा पर नया शुल्क, व्यापारिक टैरिफ, निवेश पर रोक, ये सभी कदम भारत और भारतीय पेशेवरों के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। इसके बावजूद समुदाय की चुप्पी ये संकेत देती है कि किसी बड़े और संगठित प्रतिक्रिया की संभावना अभी कम है। अमेरिका में बसे लोग निजी रूप से असहमत हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर मुखर होना जोखिम भरा माना जाता है। इस वजह से चुप्पी लंबे समय तक बनी रह सकती है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय की चुप्पी और ट्रंप की भारत विरोधी नीतियां एक जटिल और चिंताजनक दृश्य पेश कर रही हैं। ये चुप्पी सिर्फ मौन नहीं बल्कि कई सवालों और विचारों को जन्म देती है। शशि थरूर का कहना है, यह आश्चर्यजनक है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय राष्ट्रपति ट्रंप के भारत विरोधी फैसलों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। ये चुप्पी भारत की छवि, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति और अमेरिकी नीति निर्माण पर प्रभाव डाल सकती है। अब यह देखना बाकी है कि भविष्य में भारतीय अमेरिकी समुदाय अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करेगा या फिर खामोशी जारी रहेगी। भारतीय मूल के अमेरिकी समुदाय की ये चुप्पी और ट्रंप की लगातार टारगेटिंग, ये कहानी अगले कुछ और महीने में दिलचस्प और महत्वपूर्ण होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।